सी फोर्थ ईयर, दिस इज़ द नेक्स्ट डिसऑर्डर विच इज़ पोस्टपार्टम साइकोसिस. अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था पोस्टपार्टम ब्लू, postpartum depression, and this is another one, postpartum psychosis. See, let's see the what is postpartum psychosis in comparison to the incidence of depression and the anxiety that is experienced by new mothers. मैंने हमेशा से बताया ये हमेशा न्यू मदर्स प्राइमरीज को ही होते हैं अक्सर इन द पोस्टपार्टम पीरियड. पोस्टपार्टम साइकोसिस. क्यों पढ़ते हो? बार बार क्यों पढ़ लेते हो? सॉरी. अब क्या मंगाऊं? मम्मा मुझे किंडर जॉय खाना है. सॉरी स्टूडेंट्स. गरम था. सॉरी. गरम Yeah, then see, nevertheless, when it is, sorry, I'm disturbing, I'm distracting. My kid is with me. Sorry, I'm really sorry, students. When it is experienced by a new mother, she might be scared or confused once out of the psychotic. Yeah, don't read this slide, just listen to me. What is psychosis? आप लोग you people are third year, you know what is psychosis. And when it is happen in the postpartum period, that we call the postpartum psychosis. Okay. Or depression and psychosis is you can understand when the mother feel the depression and anxiety that is experienced to a new mother. जब ये पोस्टपार्टम में होता है और इसके इंसिडेंस ज़्यादा हैं तो दैट वी कंसिडर इन दी पोस्टपार्टम डिप्रेशन. और जब वुमेन फील, एक नई जो मदर होती है, स्कैर्ड फील होती है, कन्फ्यूज, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक प्राइमरी मदर को हमेशा बेबी को होल्ड करने में, कैरी करने में, और कैसे केयर करूँ, कैसे कपड़े पहनाऊँ, इस टाइप के कन्फ्यूजन्स होते हैं. तो ये सब साइकोटिक स्टेट होता है एक वुमेन को. तो ये सब चीज़ें दिखती है तो दैट वी कंसिडर द पोस्टपार्टम साइकोसिस, नथिंग एल्स. ओके. A woman experiencing postpartum psychosis require immediate attention, especially if her, क्योंकि अगर हम उनको immediate attention नहीं दिए तो ऐसे वुमेन को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि शी कैन डू ऑल्सो द बेस्ट केयर टू हर बेबी. So we need to give the complete attention, complete focus to this type of mother, स्पेशली इफ़ हर सिम्टम्स इंक्लूड थॉट्स ऑफ सुसाइड. अगर इस टाइप की, अगर उसको सुसाइड थॉट्स अगर आते हैं कि मैं अपने बेबी का ध्यान नहीं रख पाऊँगी, उससे अच्छा मुझे मर जाना चाहिए, अगर इस टाइप के अगर थॉट्स आते हैं बेबी को, तो उनको वी नीड टू हैव दैट गिव इमीडिएट अटेंशन. ओके. So in this situation, will teach a woman to how to take care of baby. Like this we can suggest, or we can give the health education to a woman. Okay. A new mother with the postpartum psychosis may experiencing the following symptoms also. See, symptoms आप सब जानते हैं पोस्ट साइकोसिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. हेलुसिनेशन, सी, ऑफ हियरिंग, ऑफ साइट्स, ऑफ टच, उनको ऐसा हेलुसिनेशंस फील होता है. ठीक है. delusion फील होता है, फॉल्स बिजार्स बिलीव्स विच आर नॉट रियलिटी. तो इस टाइप के डिल्यूजन्स मदर को साइकोसिस के सिम्टम्स ही है ना ये. ड्रास्टिक मूड स्विंग, अभी तक तो हमने दो जो पढ़े थे पोस्टपार्टम ब्लू एंड डिप्रेशन, उसमें हमने केवल मूड स्विंग्स देखा था, मूड चेंज देखा था. बट इन दिस देयर विल बी द ड्रास्टिक मूड स्विंग्स. मतलब मदर कभी भी कुछ भी कर सकती है. यू कांट रिलाई और यू कांट लीव ए लॉन ए मदर. ठीक है. डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा. जो एक नॉन प्रेगनेंसी में जब जैसे वो थी, या फिर प्रेगनेंसी में जैसे वो थी, तो वो नहीं रह जाता है. तो इसीलिए कुछ चेंजेस दिखता है आफ्टर द डिलीवरी. Extreme restlessness, mother will feel anger, agitation. These are the symptoms of a woman with suffering from the postpartum psychosis. Okay. These are the nursing intervention that you need to know what as a nurse you can do. I think these are very easy. You can read. आप लोग ये सब पढ़ सकते हो. There is no need of any discussion on this matter.
So that's all about the postpartum or psychological disorder during the postpartum period. That's all for the complete postnatal unit. We will start a new unit in the Monday on Monday. Sorry. That's all about today. Thank you so much.